Hello students, as you all know that your unit test is going to start, and I hope you all have started preparing your chapters for your exam, and all the best for your paper. I hope you will do it well from your home, sitting at your home, feeling relaxed, and doing your paper with you are doing it with very ease and comfort, so do it very well. Okay, today I am here to explain you about your unit test exam, means that how you have to give your exams. आपको अपने एग्ज़ाम घर पर रहते हुए कैसे देना है, हम इसके बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पर हैं. ओके, सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली. आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि आपको कैसे चीज़ें करनी है. कुछ भी मिक्सअप मत करिएगा, मतलब कुछ भी मिक्सअप मत करिएगा. बहुत ही नीटली और क्लीनली अपना वर्क करिएगा. ओके, सो यू हैव गॉट दिस कॉपी. आपको ये कॉपी मिली होगी, ऑल इन वन की कॉपी. ओके, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये तीनों सेक्शंस एक ही कॉपी में दिए हुए हैं. यही आपकी टेस्ट कॉपी होगी. ओके, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा. यहाँ पर आप अपना नेम, सब्जेक्ट में आप टेस्ट कॉपी लिख लीजिएगा. स्टैंडर्ड आपकी जो भी क्लास होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगी, आप वो लिख लीजिएगा. यहाँ पर आपका डिवीज़न. ओके, तो ये तो आप कर ही लेंगे, आई होप सो. और सबकी कॉपीज़ पे नेम होने चाहिए, विच इज़ वेरी नेसेसरी. नाउ कमिंग टू हाउ यू विल गिव द एग्ज़ाम्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. आपको सारे सब्जेक्ट्स के जब एग्ज़ाम होंगे तो आपको कैसे देने हैं. आपको पेपर का तो आइडिया होगा ही कि पेपर कैसे आता है. यूनिट टेस्ट 1 होगा ऊपर, फिर आपके नीचे क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो ये आपका हिंदी, आपकी हिंदी की 2 लाइन्स का है ये. ठीक है, ये सेक्शन आपका 2 लाइन्स का है. तो 2 लाइन्स में आपको सिर्फ हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड और उर्दू करना है, जो आप इस वाले में करेंगे, हिंदी के सेक्शन में. ठीक है, फिर आपका आता है इंग्लिश का सेक्शन. इंग्लिश सेक्शन में आपका इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड, EVS, कंप्यूटर, ये आपका आएगा इस सेक्शन में. ठीक है, जो आप इंग्लिश में करेंगे. फिर मैथ्स का तो सबको पता है कि सिर्फ यहाँ पर मैथ्स का ही वर्क होता है. ठीक है, अंडरस्टूड नाउ, आपको समझ में आ गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू. अब आपको क्या करना है कि पहले तो ये पेज तो आप छोड़ेंगे ही, ये आपका तो छूटेगा ही. ये पेज भी आप छोड़ देंगे, 1 पेज. ओके, या यहाँ पर आप लिख लेंगे बड़ा सा यूनिट टेस्ट 1, ऐसे आप लिख सकते हैं, यूनिट टेस्ट 1. ठीक है, ये आप बड़ा सा इस पेज पर लिख लेंगे. ओके, अंडरस्टूड. ये यूनिट टेस्ट 1 आपने लिख लिया. फिर आप जब पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आप सबसे पहले फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पर डेट लिखेंगे. जो भी डेट होगी आपकी, आप पहले यहाँ पर डेट लिख लीजिएगा, या फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा. जैसे आज टुडे इज 8, नो सॉरी, टुडे इज 7 और 8. टुडे इज 7, तो 7, 8, 2021 इस तरह से लिख लेंगे. या आप यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लिख लीजिए 07, 8 and 2021. ठीक है, बट डेट इज़ वेरी नेसेसरी, डेट आपको लिखना ही है. फिर नाउ व्हाट यू विल डू, पहले आप स्टार्ट करेंगे अपने नेम से. यहाँ पर भी आपको अपना नेम लिखना होगा, नेम, देन योर क्लास, एंड देन सब्जेक्ट.
और ये इसलिए लिखना है क्योंकि ये कॉपी आप जो भी वर्क करेंगे, मीन्स जिस दिन जिस चीज़ का पेपर होगा उस दिन आप जो पेपर करेंगे फिर आपको इसकी फोटो पिक क्लिक करके भेजनी है। कॉपी तो आपकी बाद में आएगी, तो जब कॉपी आएगी तब हम आपके नेम्स देख पाएंगे। बट ऐसे अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखकर सेंड कर देंगे तब ये नहीं पता चलेगा कि ये किसकी कॉपी का है। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपका नाम नहीं पता चले और आपके मार्क्स कट जाए, क्यों, या आपके मार्क्स किसी और के मार्क्स में चले जाए। ठीक है, तो ये डेट, नेम, क्लास और सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेम आपका जो भी नेम होगा आप अपने नेम यहाँ पे लिखिएगा। आपका जो भी क्लास होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी होगा वो यहाँ पर लिखिएगा। और सब्जेक्ट यानी जिस भी सब्जेक्ट का उस दिन पेपर आप देंगे उस डेट में वो आप सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। सपोज़ आपका सब्जेक्ट है हिंदी फर्स्ट का पेपर है तो आप हिंदी फर्स्ट ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपका फिर पहला क्वेश्चन जो भी होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का आप बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका हिंदी है तो हिंदी में बता रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा यानी प्रश्न 1 आपका जो भी होगा, रिक्त स्थान भरो या खाली जगह, मैचिंग होगा या शब्दार्थ होगा, जो भी होगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा उत्तर 1 लिखकर बीच में अगर शब्दार्थ है एक तरफ शब्द लिखिए, लाइन खींचिए बीच से एंड एक तरफ अर्थ लिखिए। ठीक है, ये आपका जब शब्दार्थ कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपके नीचे यहाँ पर स्पेस बाकी है, ठीक है, अगर स्पेस बाकी है जहाँ पर सपोज कि आपका यहाँ पर शब्दार्थ खत्म हो रहा है तो अब इसके बाद आप 2 लाइन्स छोड़ दीजिए, लीव 2 लाइन्स एंड देन राइट उत्तर 2 यानी आंसर नंबर 2। अब उत्तर 2 आप लिखेंगे। अब उत्तर 2 में आपका जो भी होगा, ठीक है, खाली जगह भरो या सही गलत होगा तो आप खाली जगह अगर यानी फिल इन द ब्लैंक्स होगा यानी खाली जगह भरो होगा तो आप पूरा सेंटेंस लिखने के बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड होगा वो आप वहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसी तरह से आपका ये हो जाएगा। जब उत्तर 2 सपोज करिए कि यहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है, 5 नंबर यहाँ पर आपने 5 लिख दिया, अगर 5 क्वेश्चन हैं रिक्त स्थान दिए तो यहाँ आपने लिख दिया, ख़त्म हो गया। तो फिर आप 2 लाइन्स छोड़कर उत्तर 3 यानी आंसर नंबर 3 आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको सारे पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, इन दिस वे कहीं पर भी आपको पेज वेस्ट नहीं करना है और वर्क बहुत ही साफ सुथरे तरीके से करना है। यू हैव टू डू इट वेरी नीटली, क्योंकि आप घर पर बैठे, घर से आप पेपर कर रहे हैं, आपके लिए बहुत आराम है। तो पेपर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से, बहुत ही साफ सफाई से होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, अब जैसे आपका यहाँ पे समझिए कि इस पेज पर आपका हिंदी फर्स्ट का पेपर ख़त्म हुई, यहाँ पर आपने यानी 3 पेजेस में आपका हिंदी फर्स्ट का पेपर ख़त्म हो गया। अब आपको हिंदी सेकंड का पेपर देना है। तो हिंदी सेकंड का पेपर जब आप देंगे तो आप यहीं से देंगे, ये नहीं कि आप लोग कहीं से भी कुछ भी पेज खोलकर और कहीं पर भी, पेपर बिल्कुल लाइन वाइज होना चाहिए। अगर यहाँ पर हिंदी फर्स्ट ख़त्म हो गया है यहाँ पर तो आप नेक्स्ट पेज से हिंदी सेकंड का पेपर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको पेपर, और हिंदी सेकंड का पेपर भी इसी तरह से होगा, उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3 जितना क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से आप पेपर को करेंगे। अंडरस्टूड। फिर आपका उर्दू का पेपर आएगा। उर्दू के पेपर में आप देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से करना है, तो उसको आप यहाँ पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बैक साइड से लिखते हैं ना, तो आप यहाँ पर हिंदी के लास्ट पेज में जा सकते हैं। यू कैन गो हियर और आप यहाँ से उर्दू लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पहले नेम, क्लास और सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, डेट और ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। डोंट फॉरगेट टू राइट। अगर आप अपना नेम नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप अपने नेम्स ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। नेम, क्लास और सब्जेक्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि अब आप क्लास में है नहीं तो हम बार बार हम लोग आपको रिपीट नहीं कर सकते कि राइट योर नेम, राइट योर क्लास, राइट योर सब्जेक्ट। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। आपको खुद से लिखना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अंडरस्टूड। नाउ अब हम
आएंगे इंग्लिश के सेक्शन पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, जो भी डेट होगा। आई एम राइटिंग एन 8/8/2021, ये हमने डेट लिख लिया। राइट डाउन हियर योर नेम, then your class and then your subject। ये लिखने के बाद यहाँ पर आप अपनी नेम लिखिएगा, अपनी क्लास लिखिएगा और ये सब्जेक्ट लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप यूनिट टेस्ट 1 भी लिख सकते हैं, यूनिट टेस्ट 1, ओके। या तो यहाँ लिख लीजिए या यहाँ लाइन पर लिख कर नेम क्लास सब्जेक्ट थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, ठीक है, एक एक लाइन नीचे कर लीजिएगा। तो इन दिस वे यू हैव टू डू। अब नेम आपका जो भी है, फिर क्लास और सब्जेक्ट, अगर इंग्लिश फर्स्ट है तो इंग्लिश फर्स्ट लिखिए, सेकेंड है सेकेंड लिखिए, ईवीएस है ईवीएस लिखिए, ठीक है, इंग्लिश फर्स्ट। इस तरह से करके फिर आप 2 लाइन्स छोड़ दीजिए। 2 लाइन्स छोड़ने के बाद आपका देखिए पहला क्वेश्चन शायद वर्ड मीनिंग होगी या जो भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड मीनिंग जो भी है, आप लिखिए आंसर 1, क्योंकि आप आंसर दे रहे हैं ना, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास है, आपको देना क्या है, आंसर। तो आप आंसर 1 लिखेंगे। अगर वर्ड मीनिंग होगी तो वर्ड लिखिएगा, लाइन खींचिएगा और मीनिंग लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड आपका लिखा रहेगा, आपको मीनिंग लिखना है। और अगर मैचिंग में होगा तो एक साइड वर्ड लिखिएगा, एक साइड मीनिंग लिखिएगा, और जो करेक्ट वर्ड होगा, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है और उसका आंसर यहाँ पर लिखा है, तो आप ऐसे उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इन दिस वे ये आपका आंसर 1 हो गया। फिर आंसर 2 पर हम आएंगे। अगर सपोज आपका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या करेंगे, आंसर 2 लिख देंगे, बस आंसर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको क्वेश्चन 2 लिखकर फिल इन द ब्लैंक्स लिखने से बेहतर है आप आंसर 2 लिख लीजिएगा। मैं आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर दे रहे हैं। तो आंसर 2, उसके बाद 1 लिखेंगे। अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, सिर्फ वर्ड लिखकर नहीं करना है, पूरा सेंटेंस लिखिए। जो करेक्ट, जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर जो वर्ड आएगा उसको फिल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका सपोज करिए 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया 5। देन लीव 1 लाइन, एक लाइन छोड़ दीजिए और यहीं से आप आंसर 3 स्टार्ट कर दीजिए, ओके। ओके, देन आंसर 3 अगर आपका ट्रू फॉल्स है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्वेश्चन पेपर में ट्रू फॉल्स है, राइट ट्रू और फॉल्स, तो आप आंसर 3 लिख दीजिए, ठीक है। आंसर 3 लिखने के बाद आपका जो भी सेंटेंस होगा नंबर 1, वो आप पूरा सेंटेंस लिखने के बाद आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। और ट्रू और फॉल्स में भी आप सिर्फ टी और एफ मत लिखिएगा, डोंट राइट टी एंड एफ, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, आप पूरा एक स्पेस लेके लिखेंगे TRUE ट्रू, और अगर फॉल्स है तो FALSE फॉल्स। और आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप रहता है, फुल स्टॉप के आगे से आपको ट्रू होगा तो ट्रू लिखिएगा और फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखिएगा, ओके, अंडरस्टूड। तो इसी तरह से आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में करना है, ओके। एंड वन थिंग मोर कि अब जैसे आपका इंग्लिश फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहाँ पर आपने इंग्लिश फर्स्ट में 3 पेजेस लिए, 1 2 3, यहाँ पर आपका इंग्लिश फर्स्ट का पेपर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे अगर आपका सपोज EVS का पेपर है, ठीक है, तो EVS में अब आप कहीं से भी, ये नहीं कि आपने कॉपी लिया और कहीं से भी खोला, जो पेज खुल गया आप वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए, नहीं। जहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट ख़त्म होगा, जैसे यहाँ पर आपका इंग्लिश फर्स्ट इस पेज पर ख़त्म हो गया, आपने आंसर नंबर 5 लिख दिया, आंसर 5, यहाँ पर आपका पेपर ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर से ही लिखना स्टार्ट कर देंगे, आपको पेजेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना नेम क्लास सब्जेक्ट तो लिख ही रहे हैं। और हर ये सिर्फ एक टेस्ट में नहीं होगा, ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप जिस दिन टेस्ट देंगे, जिस दिन के सब्जेक्ट का टेस्ट देंगे, आपका पहला यही रहेगा, नेम क्लास सब्जेक्ट, डेट या तो आप यहाँ लिख लीजिए या तो आप डेट
नीचे लिखिए, बिफोर आप ब्लॉक बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अपना नेम लिखिए, क्लास लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, डेट लिखिए, 2 लाइन्स छोड़कर यहाँ से आप लिखना फिर स्टार्ट करेंगे। आंसर 1 जो भी होगा वो लिखिएगा, फिर आंसर 2, फिर आंसर 3, इस तरह से करके आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। और ये नेम, क्लास, सब्जेक्ट, डेट ये हर दिन के टेस्ट पेपर में आपका होना चाहिए। मीन जो आप आंसर भेजेंगे और आपको ये आंसर सेंड भी करना है, इसलिए आपका नेम, क्लास, सब्जेक्ट और डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये लिखना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस, अदरवाइज मैम को पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन हैं, क्योंकि आपकी कॉपी तो बाद में आएगी। पहले तो आपको ये इसकी पिक क्लिक करके ही भेजनी है, तो हम लोग तो उससे ही से चेक करेंगे। अगर आपका नेम ही नहीं रहेगा, आपकी क्लास ही नहीं रहेगी, तो फिर हम लोग चेक कैसे करेंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट, बहुत ही आराम से करिएगा एंड बहुत अच्छे से पेपर करिएगा। इसी तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जहाँ पर अब यहाँ पर सपोज ये इंग्लिश सेकेंड के लिए आपने लिखा है, इंग्लिश सेकेंड आपका 4 पेज में कंप्लीट हुआ, 4 पेजेस में इंग्लिश सेकेंड, यानी यहाँ पर आपने इंग्लिश सेकेंड कंप्लीट किया। अब आपका ईवीएस का पेपर है, तो फिर आप यहाँ से ईवीएस लिखना स्टार्ट कर देंगे, ओके। कोई भी पेज वेस्ट नहीं होना चाहिए, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। देन फिर आपका मैथ्स का सेक्शन, मैथ्स में आप आएंगे। मैथ्स का स्टार्टिंग देखिए कहाँ से है, यहाँ से है। अगर आप चाहें तो इस पर भी बड़ा सा यूनिट टेस्ट 1 लिख सकते हैं, और नहीं तो यूनिट टेस्ट 1 आप छोटा सा यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 1, अगेन योर नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड डेट, ठीक है। फिर नेम लिखिए, क्लास लिखिए, सब्जेक्ट मैथ्स, डेट आपका जिस दिन मैथ्स का पेपर रहेगा उस दिन लिखिए, और नीचे से फिर तो आप अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सॉल्व करना है। मैथ्स में तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे सॉल्व 1, सॉल्व, जैसे आंसर 1 लिख रहे थे, उत्तर 1 लिख रहे थे, उसी तरह से मैथ्स में आप लिख लीजिएगा सॉल्व 1। फिर जब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, मीन्स आंसर 1 आप जब कर लेंगे, फिर आप लिख सकते हैं सॉल्व 2। इसी तरह से सॉल्व 1, सॉल्व 2, सॉल्व 3 करके आपका जितना क्वेश्चन रहेगा आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। इन दिस वे यू हैव टू डू योर पेपर। आपको इस तरह से आप अपने टेस्ट देने हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से, बहुत ही नीट वे से, ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग योर पेपर करने के बाद आपको इसका PDF बनाकर या फिर पिक क्लिक कर पेज वाइज सेंड करना है। जैसे ये आपका पेज नंबर 1 हो गया, अगर इंग्लिश फर्स्ट आप कर रहे हैं तो ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2, ये पेज 3, ये पेज 4, ठीक है। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। तो इस तरह से अगर आपको PDF बनाना आता है तो बहुत अच्छा है, आप PDF सेंड कर दीजिए। लेकिन अगर PDF नहीं बनाना आता है तो पेज वाइज, यानी जैसे जैसे आपने आंसर्स लिखे हैं जिस पेज में, उस तरह से पिक क्लिक कर आप सेंड कर देंगे। और पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर जो भी आपकी टाइमिंग दी हुई है 9 to 10:30, उससे 5 मिनट्स पहले आपका पेपर चला जाएगा। पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आपकी जब आपका टाइम जब स्टार्ट होगा तो आप पेपर स्टार्ट कर दीजिएगा लिखना। और 10:30 पर आपका पेपर एंड हो रहा है, तो 10:30 से पहले पेपर कंप्लीट करके आपको इसकी पिक सेंड करनी है, क्योंकि 10:30 के बाद फिर हम आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर टाइमिंग। आपको अपनी टाइमिंग के साथ बहुत केयरफुल रहना है, लेकिन बहुत ही अच्छे से पेपर करना है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू हैव टू डू। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इफ़ यू हैव, यू कैन अगेन आस्क, ओके।